वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पैसिव वॉइस के तीसरे वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। नाउ लुक एट द बोर्ड। तीसरा वीडियो पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कृतवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलें। तो इसका प्लेटफॉर्म और आधार हम पहले वीडियो में बना चुके हैं, और जो बच्चे इसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो पहला वीडियो देखना अति आवश्यक है। अब हम आप सबको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस change into passive voice, change into passive voice। अब हम इसका पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य रूल। सब्जेक्ट्स कर्ता यू बी दे प्लूरल नंबर बहुवचन संज्ञाओं के साथ, बहुवचन संज्ञाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आर बीइंग। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। BEING आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट कर्ता आई के साथ, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आई एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। आई एम बीइंग, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर सब्जेक्ट आई है तो इसके लिए एक अलग स्पेशल हेल्पिंग वर्ब आई एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट्स कर्ता ही सी इट सिंगुलर नंबर एक वचन संज्ञाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज बीइंग। सही स्टूडेंट जानेंगे, एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हम इज बीइंग का प्रयोग करते हैं।
इज बीइंग का प्रयोग करते हैं। अब सब बच्चे नोट लिख रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि हमेशा कोई भी टेंस होगा पैसिव वॉइस बनाते समय एमबी थर्ड मेन वर्ब की तीसरी अवस्था अर्थात पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल को हम एमबी थर्ड कहते हैं, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था जो एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो नोट में क्या लिख रहे हैं, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म मीन्स तीसरी अवस्था, थर्ड पार्ट मीन्स तीसरी अवस्था लिखकर बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। अब हमारा पैटर्न तैयार हो रहा है। वाक्य का ढांचा, यस प्लस पैटर्न मीन्स नमूना, ढांचा, रूपरेखा। यस प्लस कर्ता के बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद एम बी थर्ड प्लस इज एम आर प्लस बी प्लस एम बी थर्ड प्लस ओ प्लस बाई प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप। पहला एग्जाम्पल, एज आई एम रीडिंग आ बुक, आई एम रीडिंग आ बुक। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अभी मेरा पूरा एक सेंटेंस हुआ आई एम रीडिंग ए बुक, तो इस वक्त मेरा हेल्पिंग वर्ब आई एम है और मेन वर्ब रीडिंग है, सब्जेक्ट आई है और बुक ऑब्जेक्ट है। तो पहली बात, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते समय सभी स्टूडेंट पहली बात क्या ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट आ बुक है, तो मैं इसको सब्जेक्ट बना रहा हूँ। आ बुक हमारा सिंगुलर हो रहा है, एक वचन, क्योंकि इससे पहले ए लगा है। आ बुक इज बीइंग। अब हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीड का तीसरी अवस्था क्या होगा, रेड। स्पेलिंग वही रहता है लेकिन उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है, रीड रेड। तो आ बुक इज बीइंग रेड बाई। अब ऑब्जेक्ट की जगह आ बुक की जगह क्या आएगा, कर्ता हमारा आई है, पर्सनल प्रोनाउन। अब इसका यहाँ ऑब्जेक्ट का रूप क्या हो जाएगा, मी। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बनाया हूँ। सम पर्सनल प्रोनाउन चेंज इनटू दियर ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस कर्म का रूप क्या होगा, मी हो जाएगा। तो ये आपका एक वाक्य हल हो गया। ए बुक इज बीइंग रेड बाई मी। अब इसी क्रम में हम और एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम आपको और एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, थोड़ा बड़ा, कुछ और बातें बताने जा रहे हैं। जैसे राधा इज हेल्पिंग मी इन माई नीड। सभी बच्चे जानते हैं नीड माने आवश्यकता। राधा मेरी आवश्यकता में मेरी सहायता करती है। तो सभी बच्चे जानते हैं सब्जेक्ट आपका क्या है, राधा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। और इन माई नीड आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे वाक्य के अंत में रहते हैं, पैसिव वॉइस करने के बाद भी ये वाक्य के अंत में रहेंगे। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं
कि हम ऑब्जेक्ट मी है कि इन माई नीड है, या पूरा समेट लेते हैं मी इन माई नीड, नहीं, ऑब्जेक्ट आपका मी है और इन माई नीड आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज किसे कहते हैं? वाक्यांश। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। तो अब आपको बता रहा है पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? मी। तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको बताया जा चुका है, बार बार बता रहे हैं और बताएंगे भी, बताना हमारा कार्य ही है। तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का कर्ता का रूप क्या हो जाएगा? आई। तो मैंने आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? आई एम बीइंग। आई एम बीइंग। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या? हेल्प्ड। अब इसके बाद हम प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे। अब बाई के बाद हमारा क्या आएगा? राधा। आई एम बीइंग हेल्प्ड बाई राधा। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज अंत में ऐसे सेट कर दो, इन माई नीड। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अब इसी क्रम में हम आपको एक एग्जांपल और देंगे, उसके बाद निगेटिव की ओर बढ़ेंगे। जैसे ही इज सेंडिंग मी, ही इज सेंडिंग यू ए नाइस गिफ्ट, ए नाइस गिफ्ट। इसका मतलब वह तुम्हें एक सुंदर उपहार भेज रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, मैंने पहले ही वीडियो में बताया और समझाया भी कि कभी कभी एक वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो जो प्राणी से संबंधित होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु से संबंधित होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये यू प्राणी से संबंधित है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो आप किसी को भी पहले सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट पकड़ लिए यू, तो यू ऑब्जेक्टिव केस में है और इसका कर्ताकारी रूप भी यही होता है। तो यू ऑब्जेक्ट मैंने पकड़ा यू का यू ही होगा। यू प्लूरल है। अब प्लूरल वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर बीइंग, यू आर बीइंग। अब आपका दूसरा ऑब्जेक्ट बच रहा है, तो अब यू आर बीइंग के बाद हम एम बी थर्ड कर देंगे, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लेंगे सेंट, सेंट। यू आर बीइंग सेंट, क्या सेंट? ए नाइस गिफ्ट, ए नाइस गिफ्ट। अब इसके बाद प्रीपोजिशन बाई लगाया जाएगा क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट बचता है उसको लिखने के बाद बाई का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब ही ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिम। तो पैसिव वॉइस क्या हो गया इसका? यू आर बीइंग सेंट ए नाइस गिफ्ट बाई हिम। हम आपको अब सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम पहले यू को कर्ता बना लिए। अब देखो हम ए नाइस गिफ्ट को कर्ता बनाने जा रहे हैं। इसी वाक्य को दो तरीके से, ए नाइस गिफ्ट, ए नाइस गिफ्ट। अब सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि ए नाइस गिफ्ट सिंगुलर हो रहा है, प्लूरल सिंगुलर। राइट आंसर, वेरी गुड, मार्वल परफॉर्मेंस, वेरी गुड। तो ए नाइस गिफ्ट सिंगुलर हो रहा है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग का प्रयोग करेंगे। ए नाइस गिफ्ट इज बीइंग सेंट। अब आपका यू ऑब्जेक्ट बच रहा है तो सेंट के बाद यू लिखो। ए नाइस गिफ्ट इज बीइंग सेंट यू बाय हिम, हो गया। अब इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसको हम आप डायरेक्ट पैटर्न से समझेंगे। इतना जान ही रहे हैं, बहुवचन के साथ आर बीइंग, आई के साथ आई एम बीइंग, ही के साथ इज बीइंग। तो यस वही नाट बढ़ रहा है, तो यस प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट
प्लस बीइंग प्लस एमबी थर्ड प्लस वाई प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप। जैसे दे आर नॉट लर्निंग दियर लेसन, दे आर नॉट लर्निंग दियर। तो इस वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? दियर लेसन, अपना पाठ आपका एक वचन हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, दियर लेसन इज नॉट बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लर्न टू। अब मेन वर्ब के बाद हमारा बाई प्रीपोजिशन आएगा, बाई के बाद सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? वहां जाके ऑब्जेक्ट, बाई देम। हो गया। इसी क्रम में एक वाक्य और ले रहे हैं, नो वन इज प्रेजिंग, नो वन इज प्रेजिंग सुनीता। तो इसका मतलब सुनीता की कोई व्यक्ति सहायता नहीं कर रहा है। तो सभी बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें नॉट कहाँ है? क्योंकि आपका दो वर्ड सब्जेक्ट निगेटिव के साथ आ रहा है, नॉट इसी में निहित भी है, नो लगा है, तो ये दो वर्ड सब्जेक्ट भी है। तो मैं बताया था पहले वीडियो में, जब सब्जेक्ट के स्थान पर दो वर्ड सब्जेक्ट होते हैं तो उनको बाई प्रीपोजिशन के साथ लुप्त कर दिया जाता है। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है? सुनीता इज नॉट बीइंग प्रेज्ड। थर्ड फॉर्म हो गया, सुनीता इज नॉट बीइंग प्रेज्ड। अब नो वन, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नॉट कहाँ से आ गया? दो वर्ड सब्जेक्ट निगेटिव में है, तो आप यहाँ आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको नकारात्मक दिखाना पड़ेगा। दो वर्ड सब्जेक्ट भले लुप्त हो रहा है लेकिन आपको नकारात्मक भाव देना होगा। सुनीता इज नॉट बीइंग प्रेज्ड। अब बाई नो वन लुप्त हो गया, यहाँ आ रहा है बाई नो वन। तो पहले ही वीडियो में बताए हैं, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर दो वर्ड सब्जेक्ट होते हैं बाई प्रीपोजिशन के साथ लुप्त हो जाते हैं। ये आपका रहा निगेटिव। अब इसी क्रम में हम आपको इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव की पैसिव वॉइस समझ गए। अब हम इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं। नंबर थर्ड वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो सभी बच्चे ध्यान दें, ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं, ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं। हमेशा कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, किसी भी टेंस का, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। अब हम पहला पैटर्न बना रहे हैं जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। जैसे पैटर्न में है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस यस प्लस बीइंग। अब कर्ता के बाद बीइंग आ रहा है इंट्रोगेटिव में, प्लस एम बी थर्ड प्लस वाई प्लस ओ और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो एज जैसे इज सी creating a problem for you। तो सभी बच्चे ध्यान दें, आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको क्या बताया? सी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है? आ प्रॉब्लम। आप फॉर यू को ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन है। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ? आ प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। अब जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो तो देखो आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है, प्लूरल हो रहा है। तो आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है, आ प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वाक्य के शुरू में हमारा इज लगेगा। इज आ प्रॉब्लम बीइंग, कर्ता के बाद देखो बीइंग आ रहा है, सब्जेक्ट हमारा आ प्रॉब्लम बना। अब बीइंग, अब एमबी थर्ड कर देंगे, क्रिएटिंग का क्रिएटेड हो जाएगा। क्रिएटेड बाई हर फॉर यू हो गया आपका इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल और ले रहे हैं। एम आई हेटिंग यू? एम आई हेटिंग यू, ये तो बड़ा आसान है, बड़ा छोटा वाक्य है। सब्जेक्ट आई, यू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। यू प्लूरल है तो शुरू में आपका हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद देख ही रहे हो पैटर्न में बीइंग आया। अब बीइंग के बाद क्या आ रहा है? एमबी थर्ड, तो हेटिंग का एमबी थर्ड क्या होगा? हेटेड। फिर इसके बाद आपका प्रीपोजिशन बाई, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह आपका सब्जेक्ट आएगा क्या? आई, तो आई से क्या हो जाएगा? मी। अंत में क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क। हो गया। आर यू बीइंग हेटेड बाई मी? तो ये आपका पहला टाइप इंट्रोगेटिव है। अब इसी क्रम में हम आपको दूसरा टाइप इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं। तो दूसरा टाइप आपका इंट्रोगेटिव का पैटर्न डायरेक्ट आप समझ रहे हैं। जैसे क्यू डब्ल्यू मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, आप वाक्य प्रारंभ में आएंगे। यही हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, प्रश्नसूचक शब्द। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, कर्ता के अनुसार इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर में से तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, न कि तीनों एक साथ। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्लस बीइंग, फिर प्लस एम बी थर्ड, फिर प्लस बाई, फिर प्लस ओ, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, when are you abusing him? तुम उसे गाली कब दे रहे थे? तो आपका ऑब्जेक्ट हिम हुआ, सब्जेक्ट आपका यू हुआ, कर्ता कर्म की जगह जाएगा, कर्म कर्ता की जगह आएगा। तो हमारे इंट्रोगेटिव शब्द ऐसे पुनः उतार लेते हैं, पुनः लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट यहाँ हिम से यहाँ आएगा, कर्ता का रूप इसका ही हो जाएगा। तो पैटर्न के हिसाब से आप क्यू डब्ल्यू लिख दिए क्या? व्हेन। अब आपका ऑब्जेक्ट हिम आ रहा है सब्जेक्ट की जगह, तो इसका कर्ता का रूप क्या हो जाएगा? ही। तो आप यहाँ ही लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद, तो ही एक वचन है तो आप इज लगाएंगे। इज ही बीइंग, एम्बिटर क्या हुआ? अब्यूज्ड बाई यू। ये हुआ आपका दूसरा टाइप इंट्रोगेटिव। एक और समझा रहे हैं, who is helping you now? अब तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है? तो सभी बच्चे जानते हैं हम हु को बाई हुम में बदल देते हैं, बाई हुम बदल दिए। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यू प्लूरल है, तो बाई हुम के बाद हम आर लगाएंगे, बाई हुम आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर उसके बाद बीइंग, बाई हुम आर यू बीइंग। अब एम मेथड हो जाएगा हेल्पिंग का, हेल्प्ड बाई, तो बाई तो लग गया है,
बाय नहीं आएगा क्योंकि एक बार लग गया है। बाय whom आर यू बीइंग हेल्प्ड नाउ। हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब इसी क्रम में आप इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हल कर सकते हैं। कैसे? आप सब्जेक्ट और बीइंग के बीच में नर बढ़ा देंगे तो जिसको इंट्रोगेटिव आ गया वो इंट्रोगेटिव निगेटिव अपने आप बना सकता है। अब हम आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आप समझ रहे हैं किसी भी इंट्रोगेटिव में वही नॉट एडवांस हो जाता है, वो इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है। अब इसी क्रम में हम अपने अगले वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगर